कराची शहर के हालात के पेश नज़र यहाँ पे देखा गया है कि सफाई की किस तरीके की अबतर सूरत हाल है। इसके नज़र जो है सिविल सोसाइटी वो खुद रोड पर निकल आई है और रोड पर आने के बाद उन्होंने खुद काम शुरू कर दिया और एक ऐसी ही कैंपेन जो चलाई गई है नौजवान लड़कों की जानिब से, नौजवान लड़कियों की जानिब से। उस कैंपेन को नाम दिया गया है साफ़ कराची का और उसमें आवाम खुद आके जो है इस कैंपेन का जो है हिस्सा बन गई है और यहाँ पर जगह जगह जहाँ कचरे के ढेर होते हैं वहाँ पहुँच कर सफाई मुहिम को जो है शुरू किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर सफाई की जा रही है। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं इस कैंपेन में। दानिश जो है हमें बताएंगे किस तरीके से उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया और आज ये कैंपेन कहाँ तक पहुँच चुकी है। दानिश मौजूद है, जैन मौजूद है, इनकी बाकी टीम भी साथ मौजूद है। देखते हैं आज इस जगह इन्होंने इंतखाब किया है। दानिश ये कौन सी चौरंगी है यहाँ पे? ये ताहिर विला चौरंगी है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स लोकेटेड हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों की काफ़ी शिकायतें थी हमारे साथ कि आप यहाँ पे आके सफाई कीजिए ताकि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ से हमें गुजरना होता है। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने कचरा फेंका। जी जी। ठीक है, और यहाँ पे रहने वाले रिहायशी लोग भी मौजूद हैं। वो लोगों का भी ख्याल नहीं है, उन लोगों का भी ख्याल नहीं है कि चाहे वो साफ़ किया जाए। तो आप ये इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं शहर में जगह जगह जाएँ और साफ़ करें? मैं खुद ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इसी तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी तरह मतलब यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने इनिशिएटिव इस वजह से नहीं लिया क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, हम 12 लड़के 12 अलग अलग दिमाग यूज़ करके यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। कचरा उठवाना तो इस घर वाले की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन कचरा यहाँ वापस ना फेंकवाना ये किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर आप यहाँ से इस घर से कोई भी फ़र्द निकल के यहाँ पे किसी को भी बोलेगा कि कचरा, इवन हम यहाँ खड़े हुए थे तो कई लोगों ने यहाँ से चलते छुटते वहाँ सामने आप देख सकते हो कि कचरा फेंका, यहाँ फेंका, हमारे सामने फेंका, तो कचरा रुकवा नहीं सकते। तो उसके लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है, कचरा साफ़ करना मुश्किल है ज़ाहिर है, लेकिन उसको रुकवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक नाकामी का सामना बार बार करना पड़ता है कि कचरा किस तरह रुकवाया जाए। तो हम जब भी इनिशिएटिव लेते हैं, किसी भी जगह को चूज़ करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कचरा उठवाने की स्ट्रैटेजी किस तरह रखनी है, वो हमें आता है। उसको खूबसूरत किस तरीके से करना है वो उसकी प्लानिंग करते हैं हम, और उसको खूबसूरत इस तरह से कर दिया जाए ताकि आवाम कोई भी फ़र्द हो यहाँ पे गुजरता हुआ वो कचरा फेंकने से पहले 2 मिनट सोचे कि यार हमारे बच्चों का काम किया हुआ है। मैं हमेशा से अपनी टीममेट से एक बात करता हूँ कि हम पैंट कोट पहन के यहाँ पे सफाई करने के लिए खड़े होंगे तो लोग थोड़ा सा गैरत खाएंगे, लेकिन KMC अगर यहाँ पे आगे रोज़ाना सफाई करेगी तो लोग बोलेंगे यार छोड़ो कचरा फेंक दो। तो यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है, एक वाइट कॉलर का और एक ग्रीन कॉलर का। आप देख रहे हैं किस तरीके से कचरा उठाया जा रहा है। नौजवान, हम आप जैसे नौजवान जो हैं वो खुद इस कैंपेन में मौजूद हैं। इस तरीके से एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है जो कि इस कैंपेन का हिस्सा बना हुआ है, खुद बेलचा उठाया हुआ है, कचरे के बीच में मौजूद है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन खुद ये गंदा कचरा उठा के गाड़ी में लोड करके यहाँ से निकाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आमिर जैन। आमिर जैन, आमिर ये बताइएगा कि आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, साफ़ सुथरे आपने कपड़े पहने हुए, सब कुछ है, कचरे के बीच में आए, क्या वजह है इसके आने की? बेसिकली ये कचरा हमारे लिए ही नुकसानदेह है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लोगों के लिए ये नुकसानदेह इसी को फील करता है, क्योंकि आपको भी मालूम है लोकल गवर्नमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही इस तरह से उसको करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जो भी रीज़न है। लेकिन ये चीज़ कचरा हमारे ही लोगों का फैलाया हुआ है, हमें ही साफ़ करना पड़ेगा। इस गंदगी का ढेर ये इर्द गिर्द के स्कूलों का, इधर की लोकेलिटीज़ का है, इसको साफ़ करेंगे इससे हमारे लोगों को फ़ायदा है। हमारा मकसद मेन ये है कि इसको कचरे को साफ़ करना और कचरे को रोकना। कैंपेन आपने चलाई जिसमें पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आपके साथ मौजूद हैं, तो इस कैसा लगा आपने, इसमें फीडबैक कैसा देखा आवाम का? आपके अपने जो नौजवान टीम है आपकी पूरी, उसका कैसा फीडबैक मिला आपको? बहुत अच्छा फीडबैक मिला है हमें। विदिन अ मंथ हमारे पास अच्छे खासी तादाद में स्टूडेंट्स और यंग लड़के आ चुके हैं जो इस कैंपेन में हमारे साथ दे रहे हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया के थ्रू हम और भी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो हमारे एक टीम का हिस्सा बनेंगे। अभी इंडिविजुअली हम सिर्फ कम्युनिटिवली एक ही जगह पे हम ये कैंपेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम बहुत सारी एरियो में एक ही दिन में कई जगहों पे कैंपेन ये कर रहे होंगे। और अच्छा, ये कैंपेन किसी खास दिन में की जाती है, डेली होती है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और कुछ जॉब करने वाले भी हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऑफ डेज़ जो आते हैं, जैसे आज हमें मौका मिला, एक सरप्राइज़ था। वैसे तो हम संडेज़ को करते हैं, लेकिन आज हमें ऑफ मिला तो हमारी पूरी टीम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू आमिर। आप देख रहे हैं कि आमिर यहाँ पे मौजूद है, आमिर के बाद और बहुत से लड़के लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कराची को साफ़ करना है। अगर गवर्नमेंट का जो इदारा मौजूद है वो काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम सिविल सोसाइटी बताते खुद ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। अपने शहर को, ये हमारा शहर है, हम इसे साफ़ कर सकते हैं और इसमें हमें गवर्नमेंट का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट फ़ंड का रोना रोती रहती है, लेकिन हम बगैर फ़ंड के भी ये काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो है टीम के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सबसे मिलते रहेंगे, उनसे जानते रहेंगे क्यों इस टीम का वो हिस्सा बने हैं।
कैंपेन में सिर्फ आमिर ही नहीं, दानिश नहीं, जैन नहीं, बल्कि बहुत से नौजवान लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सी लड़कियाँ मौजूद हैं जो इस कैंपेन का हिस्सा बनी हुई। कुछ ऐसे ही बच्चे हम देखते हैं यहाँ पर, बच्चे भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। बेटा आप ये बताइएगा मुझे, आप इस कैंपेन का हिस्सा बने आके, क्या वजह है? घर वाले नहीं कहते कचरे में जाओगे, कचरा उठाओगे, लोग देखने वाले क्या बोलेंगे? नहीं, घर वाले कुछ नहीं कहते, घर वाले कहते हैं बस साफ़ करो कराची। हम लोग कराची साफ़ करने निकले हैं, हुकूमत में का सब काम नहीं कर रही, हम लोग को करना पड़ेगा कुछ। हम लोग सब इसलिए निकले हैं, ऐसा ऐसा एरियाज और एरियाज़ में आएंगे, आप लोग भी ज्वाइन करें, हम लोग को सब मिलकर करेंगे तो एक दिन कराची साफ़ हो जाएगा। और भी बहुत से नौजवान मौजूद हैं। दानिश जो इस कैंपेन को लेकर चले हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, कचरा उठा रहे हैं सबके साथ मिलकर। दानिश ये बताइएगा मुझे कि यहाँ पर कचरा उठाने में देखा है मैंने, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर जी, जो है हिस्सा डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब ये एक इदारा यहाँ पर मौजूद है, वो काम नहीं कर रहा, क्या वजह है खुद काम करने की? क्या वजह ये है काम करने की खुद, क्योंकि यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो लोगों को समझ भी आएगा, जो लोग यहाँ पे खुद मेहनत करेंगे उन लोगों को समझ भी आएगा कि ये कचरा किस तरीके से अब दोबारा नहीं फेंकना। अगर आप किसी भी काम में अपनी मेहनत शो करोगे तो दोबारा फेंकते हुए आप ये सोचोगे कि यार ये जगह मैंने अपनी खुद साफ़ की है। यहाँ पे आके लोग गंदे, मतलब कितना गंदा कचरा है, आपका कैमरा खुद देख रहा है, आप खुद देख रहे हो यहाँ पे खड़े होके। तो इस कचरे में एक नॉर्मल बंदे का हाथ डालना बनता नहीं है, इससे बहुत बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, हमें बहुत नुकसान है इससे। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इस वजह से खड़े हुए हैं कि ठीक है एक बंदे को नुकसान सही, बाकी जो लोग हैं इससे इसके डिजीज़ से बच जाएंगे वो लोग, तो इस वजह से हम यहाँ पे अच्छा दानिश, ये तमाम तो चीज़ें जो है ना ये फंड मांगती हैं, इसके लिए जो इक्विपमेंट आपके पास है, जैसे बेलचा आपने रखा है, बाकी चीज़ें रखी हैं, ट्रॉली रखी है, मशीन रखी है जी। मशीनें तो एटलीस्ट आपके पास है, जैसे कोई नहीं है सुजुकी वगैरह हायर करता है जी, तो इसकी फंडिंग आप कैसे करते हैं? इसकी फंडिंग इस तरह से होती है कि हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, तो हम स्टार्ट इसका अपना यूँ लेते हैं कि जिस वक्त हम ये जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ पे काम शुरू हो गया है, इसी तरह हमारे 4-5 और लड़कियाँ जो हैं वो पोस्टर्स पकड़ के खड़ी हुई हैं वहाँ पे, तो वो लोग जो हैं इस काम के दौरान फंड लेती रहती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से लोग काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट उस जो बॉक्स हमने डोनेशन बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर डाल के जाते हैं। तो इसी तरह हमारी जो सफाई की इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं वो हम उसी दौरान ख़रीदते हैं, उसी दौरान जिस एरिया से जितनी अमाउंट मिलती है उन्हीं पैसों से हम वो चीज़ें ख़रीदते हैं, वही सुजुकी हायर करते हैं और उसी तरह से होता है। दानिश ने बताया, साथ में कुछ और साथी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कचरे की हालत ये है कि KMC भी हाथ डालते हुए यहाँ पे 10 दफ़ा सोचती है, बाकायदा यूनिफॉर्म लिए जाते हैं, जैकेट्स ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो है सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। यार दोस्त आप मुझे बताओगे आप कहाँ से आए हो? मैं C290 यहाँ करीब से ही आए हो आप? अच्छा ये बताओगे आपने कैंपेन का हिस्सा हो या अभी आपने सफाई होते देखी? तो कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने सफाई होते हुए देखी तो हाथ बटा दिया। अच्छा, काम शहरी के तौर पे आपने सोचा कि जब यहाँ पर आवाम आ रही है तो हम भी करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से डेली आप गुजरते होंगे, कचरा यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में पड़ा होता था? तकरीबन आप अमूमन आप चक्कर लगाएंगे तो आपको इससे डबल क्वांटिटी में मिलेगा। यहाँ कहाँ से आता है कचरा, कौन लोग फेंकते हैं? आई डोंट नो। बेसिकली ये देख रहे हैं ना, रैपर हैं सारे, ये बेसिकली सारे स्कूल बने हुए लाइन से, स्कूल वाले खुद भी यहाँ पे रैपर कचरा ला के फेंकते हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि यहाँ पे जो साफ कराची मुहिम जो लड़के यहाँ पर आए, दानिश आया, जैन आया और बहुत से उनकी टीम है वो यहाँ पर आए, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, आपने देखा देखी आप भी इसमें आ गए, तो आप क्या समझते हैं कि इस सफाई की मुहिम जो है इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा। आज आपने साफ कर दिया, कल फिर यहाँ कचरा पड़ा होगा। इंशाल्लाह अवॉइड करेंगे इन चीज़ों को और इनको भी मना किया जाएगा कि यहाँ ऐसे काम नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक शहरी होने की हैसियत से वो तो हमारा फर्ज बनता है कि अपनी घर को भी हम साफ रखते हैं तो अपने शहर को भी साफ रखा जाए, लेकिन बाज़ वक़्त देखा जाता है घर वाले बोलेंगे तुम सड़क पे झाड़ू लगाओगे या सड़क पे सफाई करोगे, तो एक बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं, कैसे कवर किया जाएगा? ये चीज़ें एक तरीके से कहने के लिए गलत हैं, कहने के उससे गलत है, वरना जब खुद करने के लिए खड़ा होता है तब पता चलता है कि नहीं यार इसमें शर्म कैसी। अपना कराची है, अपने घर के सामने की सफाई बंदा खुद कर रहा है तो उसमें किसी बात की कोई शर्म नहीं है। कितनी ट्रॉलियाँ यहाँ से भर के जा चुकी हैं, कितनी सुजुकियाँ भर के जा चुकी हैं, लेकिन ताहाल ये कचरा वैसा कि वैसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे, यहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद हैं जिन लड़कियों ने यहाँ पर कैंपेन चला रही हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही हैं कि सफाई कराची की जो मुहिम है साफ कराची की वो किस तरीके से काम कर रही है और उसके लिए फंडिंग की भी जरूरत है। लोग फंड भी जो है उसके लिए रेस करते हैं, फंड भी जमा करती हैं, किस तरीके से कैंपेन चला रही हैं, तमाम तो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर उनके जानिब जो कि ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने कैंपेन का हिस्सा बनी हैं और मुख्तलिफ तरीके से जो है डोनेशन भी जमा कर रही हैं और साथ ही अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है उसको मज़ीद आगे बढ़ा रही हैं। सोहा इसमें लीड कर रही हैं। सोहा से बात करेंगे। सोहा के साथ उनकी टीम की दूसरी लेडीज़ जो हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सोहा बताइएगा, एक तरफ कैंपेन चल रही है जिसमें सफाई हो रही है, आप क्या कैंपेन लेके चली हैं? मैं यहाँ पे जितनी भी हमारे साथ और लड़कियाँ मौजूद हैं, कुछ लड़कों की हेल्प से डोनेशन एज एन फंड्स जमा कर रही हूँ कि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, हमारे पास सुजुकी है एंड ट्रॉलीज आती हैं, मजदूर काम करते हैं समटाइम्स, तो उनको पे करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे डोनेशन जमा करते हैं ऑन द रोड। ठीक है। अच्छा आपकी जो टीम चली है ये लेके, दानिश वहाँ पे दानिश और जैन लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम उनकी ऐसे बनती जा रही है, आपने इस टीम को कितना बड़ा कर दिया? आपके साथ टीम में कितने लोग शामिल हो चुके हैं? टीम में हमारे से काफ़ी सारे लोग शामिल हो गए। इस टाइम पे हमारे पास 60+ वॉलंटियर्स मौजूद है। इसमें फीमेल्स भी हैं, 2 मेरे साथी खड़ी हुई हैं और नॉर्मली होती हैं हमारे साथ टीम मीटिंग्स में हर जगह पे। तो कैंपेन काफ़ी अच्छी चल रही है, बस ये कि लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। वी वांट के और फीमेल्स घर से निकल कर आएँ, क्योंकि जब लड़कियाँ इस तरह काम करेंगी तो लोगों में शायद और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। ठीक है सोहा, अभी मैंने देखा कि यहाँ से जब हम खड़े हुए हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स के लिए घर से निकलने के लिए, ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इन चीज़ों को कैसे कवर करते हैं आप लोग? घर वाले रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आप घर वालों? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस मामले में। उनको पता है कि अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, किसी गलत काम के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और रही बात इस तरह से हूटिंग की या जो भी लोग गुजर रहे होते हैं इसकी, तो हम इनको इग्नोर करते हैं कि हमें अपना काम करना है, हमें उनकी हूटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा कोई नज़रसानी नहीं करनी। आप कब से मौजूद है कैंपेन? मैं पिछले हफ्ते मैंने ज्वाइन किया है, मीटिंग जब हुई थी तब से मैंने ज्वाइन किया है ये। अच्छा, तो ज्वाइनिंग के लिए कोई खास क्राइटेरिया है कि आपको उस क्राइटेरिया में पूरा उतरना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर सिटीजन ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, कोई एज लिमिट नहीं है, सब आ सकते हैं। तो आपको पता है इस कैंपेन के अंदर आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे? हाँ, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, खुद खड़े होकर काम करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट नहीं करी तो हमें ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपका साथ दे रही है सिद्रा। सिद्रा बताइएगा, आप यहाँ पर आई हैं, कोई फैमिली की जाने से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे पूरी इजाज़त दी थी आने के तो लिए। आप यहाँ पर आई हैं क्योंकि मेल्स का तो चलो समझ में आता है कि मेल्स आगे सड़कों पर निकल आए, काम भी कर रहे हैं। फीमेल्स जब आती हैं तो वालिदैन के जहन में आता है कि लड़की ज़्यादा बाहर निकली है, बड़ी रिस्ट्रिक्शन भी आती हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी आती, तो इन तमाम तरह चीज़ों को आपने कवर किया, घर वालों को आपने गाइड किया? बिकॉज़ दिस इज़ फॉर राइट कॉज, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये बैनर पे भी मैं देख रहा हूँ आप दोनों ने लिखा है कि अब खुद कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करने का इरादा है आपका? क्या प्लानिंग क्या है आपकी? बस पूरे कराची को हम खुद साफ करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ लोग ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा तो हम ये काम आगे तक बढ़ा सकते हैं। अभी तो हम एक जगह पे कर रहे हैं, अब हम पूरे कराची में फैलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ज़ैनब, आपके जो दूसरे क्लासमेट्स वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोलीग्स हैं, आपने उनको बताया कि इस तरीके से कैंपेन चल रही है साफ कराची? मैंने सब बताया, वो सब जो है इंशाल्लाह अब ज्वाइन करेंगे। वो लोग दूर के एरियाज़ में, तो हम लोग अब वहाँ पे टीम बनाएंगे, वो लोग अपने एरिया में हेड करेंगे उन टीम्स को। के साथ साथ यहाँ पर और भी मौजूद है सिद्रा। सिद्रा, अच्छा ये बताइएगा, आपने बताया कि आपको फैमिली को आपने अच्छा खासा गाइड किया और इस तरीके से आप यहाँ पर आई, आपने काम भी स्टार्ट किया। फर्स्ट डे आज आपका यहाँ पर? जी बिल्कुल। ठीक है, आज कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट डे यहाँ पर आगे इस कैंपेन? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना नहीं पता था कि इतना बिल्कुल सीरियसली काम होगा, लेकिन हो रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, अब क्या समझती हैं आपके इस कैंपेन के चलने से कराची साफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एंड इवन गुजरती हुई जो पब्लिक है वो भी अप्रिशिएट करके जा रही है, सो आई गेस फर्दर लेंगे पार्ट लोग। और अच्छा नासिर, ये बताइए कि आप ये बैनर जो लेके खड़े हैं इसमें क्या लिखा है और क्या इसके हम लोग इसका मोटो एक्चुअली ये है कि लेट्स यूनाइट एंड क्लीन आवर सिटी। एक्चुअली असल में ये खुद मुख्तारी वाली बात होती है। जब तक इंसान के अंदर खुद मुख्तारी पैदा ना हो जाए, जब तक हम लोगों को ये एहसास ना हो कि ये कराची शहर हमारा अपना शहर है, तो हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत अरसे से काम नहीं कर रही है। तो उसके ऊपर हमने क्या स्टेप लिया? एक्चुअली स्टेप ये है कि अब हम खुद खड़े हो गए, हम लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि आए हम खुद अपना कराची को साफ़ करते हैं। और इस इनिशिएटिव के साथ हम जब रोडों के ऊपर खड़े होकर रोड साफ़ कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ शहरी भी जो हैं वो देखा देखी यहाँ पे बच्चों को रुक गए हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चे जब काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं बच्चों ने एक मुहिम शुरू की है साफ़ कराची की। कचरा उठा रहे हैं, कचरा यहाँ पे फेंका जाता है, हम शहरियों की जानिब से फेंका जाता है, लेकिन ये इनका कोई खास वो तो नहीं, इनको कोई पे तो नहीं कर रहा, अपने शौक से आए कि हमारा शहर साफ़ हो। क्या समझते हैं आप, कैसी मुहिम है इस तरह काम से? क्या बहुत अच्छी बात है, ये जज्बा हर शहरी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सफाई पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, ये हमारा मज़हब सिखाता है, हमारा मज़हब कहता है। और हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने शहर को साफ़ रखें, अपने मुल्क को साफ़ रखें, जिस तरह से हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। हम अपने घर का सारा कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारा शहर ये भी हमारा अपना है,
इसको भी हम अपना समझें और हम जो है अपने शहर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें और अपने जितनी भी यानी हमारी गलियां हैं, रोड हैं और ये सब चीज़ों को जो है ना इसका ख्याल रखें, इसको भी अपना समझे। हर चीज़ को अपना समझ चाहिए। ये हमारा शहर है, इसे हमने ही साफ़ करना है। कैंपेन आप देख रहे हैं यहाँ पर जारी है। इस कैंपेन में और बहुत से साथी जो हैं इनके मौजूद हैं। शहर में जगह जगह खुले मेन होल्स और सफाई के नाकिस इंतजामात से जहां आवाम मुतासिर हो रहे हैं, वहीं कराची के ताजिर भी कराची की अबतर सूरत हाल पर नोहा कना दिखाई देते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे ताजिर से मिलवाएंगे जिन्होंने सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ अपना एहतजाज एक मुनफरिद तरीके से रिकॉर्ड करवाया। कि आपकी गाने की टीम आपके पास पहुंची है और ये जो आपने एक प्रोडक्शन शुरू की है आम आदमी प्रोडक्शन के नाम से, इसके बैकग्राउंड में विजन क्या है ये एक आम आदमी का? क्योंकि एक तो इशू है मेन सामने जो सेवरेज का प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपने एक कैट वॉक भी की। यहाँ पर एक नॉर्मली फैशन की कैट वॉक तो होती है, गटर में वॉक की गई। इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए क्या है बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अयाज मेमन मोतीवाला, मैं ताजिर बरादरी और आम आवाम का एक नुमाइंदा हूँ। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड या हमारा कोई ख़ानदानी सियासत का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। 10 जनवरी को किया अम्बाला 2 दरिया फैशन शो। मैंने ये देखा साफ शफाफ कपड़े पहनकर रैंप के ऊपर, तो हमारे मुआशरे में हर अमीर आदमी तक की रसाई है कि वो फैशन शो करा के अपने लिबास को जेब तन करके दुनिया को अपना फ़न बताए कि मेरा टैलेंट देखो कि मैंने दौलत कमा ली। दौलत कमाना टैलेंट अगर होता तो हज़रत का खिताब फ़िरौन और यजीद को मिल जाता। तो मैंने फिर ये चीज़ सोची कि क्यों ना गटर सेवरेज लाइन का काम शुरू किया जाए। लेकिन इससे पहले मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो एक्शन लेने के लिए दरख्वास्त की। इसके बाद फिर मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा, फिर इसके बाद मैंने गवर्नर सिंध को लिखा, फिर इसके बाद मैं ढूंढता रहा लोगों को कि भाई ये सेवरेज के पानी का मसला हल कर दो। 3 महीने हो गए, आखिर तंग आकर 2 गली छोड़कर 150 फुट की रोड, 150, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, 150 फुट की रोड हमने अपनी मदद आपके तहत रेड कारपेट लाल करके बनाई, सेवरेज का निज़ाम डाला। जब यहाँ के लिए मैं थक गया तो ये मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि अब मैं आ रहा हूँ वो पॉइंट की तरफ कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि अयाज मेमन अगर ये लम्हा अगर अल्लाह ताला ने मीडिया के तवस्सुस से, आपकी रहनुमाई की मदद से, और ये मीडिया को मैं इसलिए शुक्रगुजार कहूँगा कि ये मीडिया को जो इन्होंने इतनी आज़ादी दे दी 5-6 साल में, तो इनकी तो नींदें उड़ गई। इन्होंने इतना सोचा ही नहीं था कि मीडिया जो ये 65 साल 68 साल से कोशिश कर रहे थे कि आम आवाम के पैर का जूता और इसका शऊर और इसकी इल्म और इसकी तालीम और इसकी सफाई और इसका मुकद्दर गंदगी बनानी है, मीडिया ने आके इनको बाशऊर कर दिया और इनको जीने के लिए राह दिखा रहा है मीडिया। तो मैंने मीडिया को फिर लिखा कि अल्लाह के वास्ते मैं गटर सेवरेज फैशन शो कर रहा हूँ और उन अमीर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम आवाम अगर गटर में रहना जानते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे साफ कपड़े तो होंगे, तुम्हारे महल तो होंगे, लेकिन तुम्हारा घर भी गटर के पानी से नहीं बचेगा। हमारे बच्चे तो आदी हो जाएंगे जरासीम से जीने के लिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब गटर का पानी तुम्हारे घरों में होगा तो वो जरासीम से पाक नहीं होंगे, वो बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का रुपया 108 रुपए कर दिया आप लोगों ने, 108 रुपए, 70,000 करोड़ का कर्जदार कर दिया और कहते हो कि गटर का सफाई के लिए, ढक्कन के लिए पैसे नहीं है। हमारी मईशत को तबाह करके एक्सपोर्ट खत्म कर दिया, खरीदार मुल्क बना दिया। खरीदार कौमें हमेशा तबाह होती हैं, हम खरीदार बन के तबाह हो गए, दुनिया बेच के अमीर हो गई, हमने उन्हें अमीर कर दिया। अच्छा अयाज मेमन भाई, ये बताइए ये प्रोडक्शन जो आपने स्टार्ट की थी आम आदमी प्रोडक्शन के नाम से, ये सिर्फ स्पेसिफिक इस जगह के लिए स्टार्ट की गई थी, सदर के लिए? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है आपका? कहाँ के लिए? बैकग्राउंड ये है कि मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मैं ये मुहिम पूरे पाकिस्तान में खुद फैला दूंगा, लेकिन मैं हर आम आवाम को ये शऊर दे दूंगा कि अपने अपने इलाके के अंदर अपनी अपनी आवाज़ को इस तरह से आप बुलंद करें। अगर पाकिस्तानी बकौल सलामती और आपकी खुशहाली के लिए मुझे कहीं भी बुलाएंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पे आऊँगा, मैं किसी के खर्चे पे नहीं जाऊँगा। और ये मुहिम सिर्फ ये प्लेस के लिए नहीं है, ये मुहिम पूरे कराची के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला एक नया यूनिक काम मैंने और सोच लिया है। अगर ये पहले तो ये जो सड़क इन्होंने बनाई है, ये जो गटर का सेवरेज लाइन डाली है, पहले तो सड़क बनाए, एक यूनिक काम और मैं ला रहा हूँ। पहले तो दुनिया की तारीख का पहला मुसर्रत फेस्टिवल
यानी इज़हार तशक्कुर ये काम होने पर इसी मकाम पे बनाया जाएगा। हम उन इदारों को जिन्होंने ये काम छुट्टी वाले रोज़ दिया, इन्हें अवार्ड और ताजपोशी करेंगे। यहाँ भंगड़ा जो गटर फेस्टिवल भंगड़ा होने जा रहा था, वो भंगड़ा अब इंशाअल्लाह ताला खुशी का भंगड़ा होगा। यहाँ पे इनामात में आवाम को तकसीम करूँगा, यहाँ पे फूल बांटूंगा, यहाँ पे मैं ताजपोशी करूँगा और ये पहली इब्तदा की खुशी का मौका यहाँ से इब्तदा करूँगा। इसके बाद तो मेरे बड़े बड़े प्लान हैं। हो सकता है एक रात में किसी गटर में गुजारता हुआ आपको मिल जाऊँ। अयाज भाई, ऐसा है कि यहाँ पर आपने ये जो किया इस जगह को सही करने लग गया, क्योंकि ये जगह एक अयाज मेमन का अपना भी नाम है, कैसो रसूख है, यहाँ पर तो काम कर दिया, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, गरीब आवाम प्रोटेस्ट करती है, उसे नहीं देखा जाता। उसकी आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए? सर उसकी आवाज़ के लिए मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो फेसबुक के ऊपर, मैं तो हर जगह पे ayaz.मेमन पे आप चले जाएं, अयाज मैं हाजिर हूँ। आप मुझे अपना मसला मुझे ना बताएं, या आपको मसला बता दें। आप मुझे बोले अयाज भाई ज़रा फटाफट पहुँचो, आपकी मुझे ज़रूरत है, मैं तो बाइक पे पहुँच जाऊँगा, साइकिल पे पहुँच जाऊँगा। और मैं अपनी टीम को लेकर, जो मेरी टीम, देखें ये मेरी काविश नहीं है, ये मेरी काविश इसलिए नहीं है कि 2 दिन पहले जब कुछ लोग यहाँ के मतलब सियासी लोग कह लें, वो ये समझे कि जी उनका वज़ीर आला है, तो वो आ गए, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, 500 अफराद के गिर्द मुझे घेर लिया और मुझे कहा कल ये प्रोग्राम नहीं होगा, मैं वीडियो आपको दूंगा। मैंने कहा ये प्रोग्राम होगा और 10 मरतबा आप तोड़ोगे, 10 दफ़ा में लगाऊंगा। तो 10 दफ़ा लगाने में उनको फिर मैंने ये बात बताई, बोला आपने हमारा वज़ीर आला क्यों लगाया? मैंने कहा आपका। मैंने कहा आइन और जमहूरी निज़ाम के अंदर तो अगर वज़ीर आला या कोई भी सरकारी पोस्ट आती है तो अपना सियासी जो भी उसके पास होता है उसे रिजाइन देना होता है। ये वज़ीर आला तो मेरा है, ये वज़ीर आला हमारा है, ये वज़ीर आला आपका नहीं है। और हम आवाम को ये भी बताएं, हमने किसी सियासी जमात को बगैर तनकीद किए अपना काम किया। अयाज भाई ये बताइएगा कि वज़ीर आला साहब की तस्वीर माशाल्लाह ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। इससे कुछ अर्सा कबल आलमगीर ने भी एहतजाज किया था और उस पर तस्वीरें बनाई गई थी, जगह जगह कायम अली शाह साहब की गटरों के इर्द गिर्द बनाई गई थी ताकि वो जगह हाईलाइट की जाए, उस जगह पे काम हो सके। उसमें बड़ा इशू उठा था। लेकिन अब यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक बैनर तो सामने लगा हुआ हमारा, लेकिन एक ऐसा ही बैनर जिसमें कायम अली शाह साहब की तस्वीर भी है, साथ में आपकी भी, पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है ये, इसको पूरा इसी गटर के पानी की नज़र किया गया। ये कैसे हुआ, किसने किया इसे? सर हुआ ये कि 2 दिन पहले हमने ये 3 दिन पहले जब ये इधर इसी तरह का पेनाफ्लेक्स लगा दिया था और मैंने मीडिया में उस चीज़ को आम कर दिया था। अच्छा, मीडिया में आम होने के बाद हुआ ये मेरे साथ कि मतलब एक दिन मुझे परसों रात को पता, प्रोग्राम होने से 1 रात पहले पता चला कि कोई 200-300 लोग आ गए और उन्होंने यहाँ पे अयाज भाई वो सारा फाड़ है और वो उधर तोड़ फोड़ हो रही है। मैं अपनी दुकान पे बैठा था तो मेरे लिए उस वक्त भागने का आसान बड़ा रास्ता था, मैं पीछे गली से भाग जाता, लेकिन मैं इनके दरमियान आ गया। जब मैं दरमियान आया तो मैंने ये देखा कि उन्होंने सारे डंडे शंडे, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वो सब फाड़ दिया। और कायम अली शाह साहब, जिसको वो पहले तो लोगों ने फर्श पे रखा था, मैंने उन्हें फर्श पे नहीं रखा, मैंने उन्हें अपने बराबर में सर का ताज बना के रखा। उन्होंने साहब क्या करा, उन्होंने तोड़ फाड़ के वो पेनाफ्लेक्स को इस पानी की नज़र कर दिया। तो बात ये है, वो हमारा भी वज़ीर आला है और कोई भी अमल करने से पहले अगर आप किसी की अकीदत दिखाते हैं तो उस अकीदत को उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए उसे सर पर ही साथ लेकर जाए, गटर के पानी में बहा कर ना जाए। ठीक है, कैट वॉक भी की गई थी, कैट वॉक किस जगह पे की गई थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? आ जाएगा सर, ये यही मकाम है। तो आप दोबारा कैट वॉक सर इसलिए कर रहा हूँ कि बात यह है कि आज थोड़ा पानी है, फिर कैट वॉक, फिर जब पूरा साफ हो जाएगा तो फिर कहीं और गटर का पानी ढूंढ लेंगे। अब तो आदी हो गए सर गटर के पानी में चलने के, क्या करें। तो माहौल बन चुका है अभी सर, माहौल बन चुका है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने शिरकत की थी कैट वॉक की? सर यहाँ पे कैट वॉक के लिए मतलब हमारी यूथ थी और हमारी पूरी आवाम थी, यानी उस दिन यहाँ इतना मजमा लग गया था और आवाम की पहली दफ़ा असल ताजपोश के हकदार तो आवाम है, असल अवार्ड के हकदार तो आवाम है, जिनकी ज़िंदगी को जालिमों ने गंदगी के ढेर में और ट्रैफिक के जाम में रोक के उनका मुस्तकबिल तबाह करने की साजिशें कर दी। तो मैंने उनको अवार्ड्स दिए, मैंने यहाँ पे ताजपोशियाँ की, मैंने यहाँ पे इनामात बांटे, को एक यूनिक अंदाज में मिलेगा। मैंने यहाँ फायरवर्क्स कराया, यहाँ पे फायरवर्क्स भी हुआ, तो वो फायरवर्क्स की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैंने जो कोशिश की तो वो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के फजल करम से आज मुझे बेहतर होती हुई। तो कैट वॉक तो सबने ही देखी है आपकी? सर मैं भी सर आजा।
ये कोई तफरीह का मौका नहीं, बल्कि ये कैट वॉक सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वज़ीर आला सिंध साहब हैं, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि कैट वॉक जो आप बड़ी बड़ी जगहों पर होती हैं वहाँ पर तो देखते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल की जो है जीनत भी बनते हैं, लेकिन इस गटर के पानी के अंदर एक कैट वॉक करने का मकसद ही है कि आवाम को, हुकूमत को एहसास दिलाया जाए, हुक्मरानों को एहसास दिलाया जाए कि ऐसी जगह पर जो ये कैट वॉक की जा रही है इस जगह को साफ़ किया जाए, बजाय इसके एक आम शहरी का हक बनता है कि उसको एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी मिले। उस शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि मेन इलाका है, सदर का इलाका है, जहाँ पे इस हद तक यहाँ पर सेवरेज का पानी मौजूद है। आज यहाँ पर अयाज मेमन की जानिब से आवाज़ उठाई जाती है, मीडिया हाईलाइट करता है तो तमाम तर चीज़ें दुरुस्त कर ली जाती हैं, लेकिन उन इलाकों का क्या होगा जहाँ पर गटर के पानी मौजूद है, जहाँ पे सेवरेज की लाइनें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी आ चुका है। सर नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे कैंपेन जो चल रही है, बच्चे बूढ़ों का आपने सुना, यहाँ पे लोग जाते हैं तो रुक रहे हैं, देख रहे हैं, इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके साथ साथ नौजवान जो कि खुद इस टीम का हिस्सा हैं, साफ कराची की टीम का हिस्सा है, इसमें एक अहम किरदार हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला इनका भी है। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को चलाया और सोशल मीडिया इस वक्त हमारे मुल्क में वो चीज़ है जिसके ज़रिए किसी भी कैंपेन को जान दी जा सकती है और इस कैंपेन को बहुत आगे पहुँचाया जा सकता है। अब्दुल्ला बताइएगा, ये जो कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर किस हद तक सर्कुलेट हो चुकी है, कितने से बेनिफिट हो रहा है? हमारे कराची के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें सोशल मीडिया पे जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लोगों ने हमारा साथ दिया है। लोग हमारी शेयरिंग करते हैं, हमारा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। अगर लोग हमें कल अगर सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट नहीं करते तो आज हम इस काबिल नहीं थे कि हम खड़े होते। हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोग आए, आप लोगों ने हमें आज सपोर्ट किया और हमारी जो पूरी टीम है 16-17 दोस्तों की, तो हमने इन लोगों ने बहुत हिम्मत दी हमें कि हम खड़े हुए हैं और ये कचरा साफ़ करें, और इससे अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को भी बहुत आसानी होनी शुरू की है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जगह जो आप देख रहे हैं बाज़ाहिर बहुत साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। जगह ऐसी थी नहीं, इस जगह का ऐसा हाल था कि यहाँ पर कचरा पड़ा रहता था हर वक्त, और कचरा इतना ज़्यादा होता था यहाँ पर कि वो जब भर जाता था यहाँ पर तो सड़क पर गिरता था कचरा, और उसी के बायस बहुत से हादसा भी पेश आते थे। दानिश हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनकी टीम हमारे साथ ही मौजूद है और हमें आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। दानिश ये बताइएगा, ये जगह वो जगह है जो पहले यहाँ पर कचरा होता था? बिल्कुल, साफ कराची की टीम ने ही इसको साफ किया। बिल्कुल। इस जगह की मुझे प्रीवियस बताइएगा क्या था? ये प्रीवियस इसका ये था कि यहाँ इस जगह पे इतना एक शदीद कचरा होता था कि वो कचरा यहाँ से ओवरलोड होकर रोडों में पड़ा होता था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती थी। तो कुछ मंथ्स पहले, लाइक 3-4 मंथ्स पहले यहाँ पे बारिश हुई, मतलब बारिश भी क्या होनी है कराची के अंदर, यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से वो कचरा इतना एक शदीद था कि वो स्लिपरी हो गई रोड। और वहाँ से यहाँ से एक बाइक वाला चलाते हुए बाइक आ रहा था, तो उसकी बाइक उससे अंडर कंट्रोल हुई और वो उसके पीछे जो औरत बैठी हुई थी वो गिरी, उसका यहाँ ज़मीन से फुटपाथ से सर लगा और शी वाज डेड। तो मतलब उसका इंतकाल हो गया, और जाहिर है यहाँ पे जो लोग कचरा फेंकते हैं वही उसके कसूरवार थे। वो बेचारी बिल्कुल जवान थी, और जब हमें आगे चल के पता लगा उसका, तो मैं आपको सबसे एक अहम बात बताऊं कि उस लड़की की शादी हुए तकरीबन 6 से 7 दिन हुए थे। तो मतलब वो उसका इंतकाल हो गया और वो अपने मियाँ के साथ ही यहाँ से गुजर रही थी। तो उसके बाद हमने सबसे पहला स्पॉट इस वजह से ये चुना क्योंकि हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ था। तो बज़ाहिर जो आपको ये जगह दिख रही है बिल्कुल ऐसी नहीं थी। यहाँ पे तकरीबन समझें आप 3-3, 4-4 इंच तक कचरा होता था, जो कि हवा से इस तरह उड़ता था कि लोगों की आंखों में जाता था। और अब हमने इस जगह को इस तरह साफ़ कर दिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे तक हमने कचरे के बिन्स भी रखे हुए हैं। अच्छा सोहा, आप जो है सोशल मीडिया चला रही हैं, मुझे बताइएगा कि जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे और वैसे भी फिजिकली भी, किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है facebook.com/साफ कराची इवेंट के नाम से। वहाँ पे हमारा फॉर्म है, वॉलंटियर फॉर्म है, आप उसको फिल करके रजिस्टर करें और हमें ज्वाइन करें। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे सोहा ने कि जो भी साफ कराची को ज्वाइन करना चाहता है फेसबुक पर आगे इन्हें ज्वाइन कर सकता है, और आप आपकी कहानी की टीम को भी फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कहानी की टीम के पेज है फेसबुक पर, आपकी कहानी के नाम से आइए, ज्वाइन कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई मसाइल हैं तो उनके बारे में भी आगाह कीजिए, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें ईमेल कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए, और प्रोग्राम के हवाले से भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।